हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत दोस्त स्वागत है। सो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले प्रोग्राम के बारे में जिसका यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनटीए के द्वारा। अभी क्या प्रोग्राम है, कौन इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किन किन कैंडिडेट्स के लिए ये जो प्रोग्राम है एलिजिबल है, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको क्या यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, ये सारी बातें आज अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो एनटी के द्वारा यहाँ पर एक प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस प्रोग्राम का यहाँ पे नाम रखा गया है श्रेष्ठा रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज 2026। तो आइए सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये कोर्स यहाँ पे क्या है, ये प्रोग्राम यहाँ पे क्या है और इसके अंदर आपको क्या ऑफर यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए, यदि मैं इस कोर्स की यहाँ पे बात करूँ तो इस स्कीम के अंदर यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे जो बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स है उनके अंदर एडमिशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कंट्री के अंदर जो बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स है उसके अंदर यहाँ पे एडमिशन प्रोवाइड कराया जाएगा कैंडिडेट्स को। और किन क्लासेस के लिए यह है, तो यहाँ पे क्लास 9 तो क्लास 11 के अंदर आपको एडमिशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ पे जो सीट्स है वो अराउंड 3000 सीट यहाँ पे एक्सपेक्टेड की जा रही है। इनके द्वारा जो नंबर दिया गया है वो 3000 सीट्स का यहाँ पे नंबर दिया गया है। और ये किन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर है, तो ये यहाँ पे जो एससी कैटेगरी के बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये स्कीम रखी गई है। एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कीम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 3000 सीट्स है। और यहाँ पे जो इंडिया के बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके उसके अंदर यहाँ पे एडमिशन प्रोवाइड कराया जाएगा क्लास 9 और क्लास 11 के लिए। यानी कि जिन्होंने क्लास 8 पास कर ली और जिन्होंने क्लास 10 पास कर ली वो इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। क्लास 9 का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्लास 8 का सिलेबस आएगा, और यदि आप क्लास 11 का एग्जाम दे रहे हैं तो क्लास 10 का सिलेबस यहाँ पे आएगा। और जो एग्जाम का यहाँ पे सिलेबस है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड यहाँ पे रहने वाला है। अभी इस वीडियो के अंदर अपन बात भी करेंगे कि एग्जाम के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, सो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो यहाँ पे कैटेगरी का ध्यान रखना है कि एससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ये स्कीम जारी की गई है। एससी कैंडिडेट्स के जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके लिए स्कीम यहाँ पे जारी की गई है। और जो यहाँ पे एडमिशन है वो क्लास 9 और क्लास 11 के अंदर यहाँ पे मिलेगा। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जिनके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है वही इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, 2.5 लाख से कम है या फिर अप टू 2.5 लाख है वो इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट अब अपन यहाँ पे बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सो पहली यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे 10 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वो यहाँ पे 30 अक्टूबर 2025 अप टू 5 PM यहाँ पे रहेगी। उसके बाद जो करेक्शन विंडो है उसको 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में यहाँ पे ओपन किया जाएगा। एडमिट कार्ड की जो भी डेट होगी वहाँ पे अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, सो डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो मंथ ऑफ दिसंबर यहाँ पे रखा गया है। फिलहाल डेट यहाँ पे रिवील नहीं की गई है, जैसे रिवील होगी मैं आपको चैनल पर अपडेट कर दूंगा। जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे 2 PM टू 5 PM यानी कि 3 आवर का यहाँ पे एग्जाम होगा। ठीक है, जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे 3 आवर रखी गई है। और जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो यहाँ पे एग्जाम के 4 to 6 वीक बाद यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको फॉर्म जो है वो सही तरीके से यहाँ पे भरना है, करेक्शन की गुंजाइश ना रखें। करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन होगी लेकिन फिर भी आप तो यहाँ पे क्या करिएगा, फॉर्म को अच्छी तरीके से ही फिल यहाँ पे कीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म की यहाँ पे फीस क्या रहेगी, तो कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। ठीक है ना, एग्जाम फीस की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है एग्जाम फीस की, तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे इसके लिए बात कर लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इसके लिए यहाँ पे भर पाएंगे। और यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है जिसके द्वारा यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कुछ आपको यहाँ पे स्कैन इमेजेस यूज़ करनी होगी, कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जिसमें कि पहला यहाँ पे है द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन ब्लैक और वाइट कलर विद 80% फेस विजिबल विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो एक तो फोटो आपको अपलोड करना है। सेकेंड यहाँ पे स्कैंड फोटोग्राफ शुड बी इन JPEG और JPG फॉर्मेट, और जो साइज़ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में रहनी चाहिए। और सेकंड यहाँ पे है आपका जो स्कैंड सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। थर्ड यहाँ पे आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा या फिर अंडरटेकिंग जो है उसको आप यहाँ पे PDF फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट यदि यहाँ पे बात करें अपन यहाँ पे, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है PDF फॉर्मेट में। और उसके बाद यहाँ पर है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है इमेज फॉर्मेट में। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे ड्यूरिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट अपन अब यहाँ पे बात करते हैं
एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न आपको यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स अपन यहाँ पे देख चुके हैं। एलिजिबिलिटी में एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो ये क्लास 9th और क्लास 11th के अंदर एडमिशन के लिए यहाँ पे कंडक्ट किया जाने वाला है। एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, वो इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि फिलहाल यहाँ पे क्लास 8 और क्लास 10 के अंदर स्टडी कर रहे हैं इन दी एकेडमिक ईयर 2025-2026। और जो पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो अप टू 2.5 लाख यहाँ पे होनी चाहिए। जो क्लास 9th के लिए यहाँ पे एडमिशन लेने चाहे हैं, उनकी जो एज है यहाँ पे वो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि वो इस ड्यूरेशन के बीच में यहाँ पे बोर्न होने चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक उनकी जो एज है वो 16 से 12 साल के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और जो क्लास 11 के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जो बोर्न की डेट दे रखी है वो यहाँ पे 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2012 तक यहाँ पे दी रखी है ड्यूरेशन है। इसके ड्यूरेशन के बीच में आप बोर्न हुए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 31 मार्च 2026 तक आपकी जो एज है वो 18 to 14 ईयर्स के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे एज वाला क्राइटेरिया भी देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। चलिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेन पेपर मोड में एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स के अंदर एडमिशन के लिए यहाँ पे कंडक्ट कराया जाने वाला है, ठीक है। एग्जाम के लिए यहाँ पे बात करूँ तो एग्जाम के अंदर यहाँ पे 4 सेक्शन है आपके, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। जो सिलेबस रहेगा वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, साइंस के 20 क्वेश्चन है, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। जो मार्किंग स्कीम है, करेक्ट आंसर पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे किसी प्रकार का टाई रहता है 2 कैंडिडेट्स के मेरिट के बीच में, तो जो ओल्डर इन एज उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, जिसने पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इन बातों का भी ध्यान आप यहाँ पे रखिएगा। जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सिलेबस में आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। चलिए, हम यहाँ पे डिटेल्ड टॉपिक दे रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर यहाँ पे कवर होने वाले हैं, तो आप यहाँ पे अपनी क्लास वाइज टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये पहले मैथमेटिक्स की यहाँ पे बात करनी, तो जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे सब मेंशन है, आप इनको क्लियरली यहाँ पे टॉपिक्स देख सकते हैं। इस पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे जाकर के आप डाउनलोड यहाँ पे ईजिली कर पाएंगे। तो टॉपिक वाइज यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए, तो इसको आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। तो पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे क्या रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है ये भी मैं बता चुका हूँ। आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एक बार अपन नंबर ऑफ सिटीज़ भी देख लेते हैं कि कहाँ पर ये इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली सिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, द सिटीज़ वे श्रेष्ठा NETS विल बी कंडक्टेड आर गिवन इन चैप्टर 14। वाइल अप्लाई कैंडिडेट्स हैव टू सिलेक्ट एनी 4 सिटीज़ ऑफ देयर चॉइस। आप अपनी हिसाब से 4 सिटीज़ यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, और एफर्ट यहाँ पे किया जाएगा कि आपने जो सिटी चूज़ की उसी के अंदर आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि कहाँ पर यहाँ पे जो ये कोर्सेज के रेसिडेंशियल स्कूल से वो सिचुएटेड है, वो भी अपन बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड यहाँ पे जो है जैसे रिलीज होंगे मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा। देखिए भाई, ये यहाँ पर है लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ है ना। एग्जाम सिटीज़ जहाँ पे इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसकी पूरी सिटी की जो लिस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आप अपना जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग सिटी भी यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो यदि मैं यहाँ पे राजस्थान की बात करूँ, आप अदर स्टेट की भी देख सकते हैं। मैं राजस्थान की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेंटर्स जैसे कि बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, ये सारे सेंटर्स जो हैं वो राजस्थान के अंदर यहाँ पे रखे गए हैं। और बाकी आप अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सिटी है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 सिटीज़ भरने का आपको यहाँ पे पूरा मौका दिया जा रहा है। 4 सिटीज़ आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अपना जो नियर बाई है उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यदि किसी प्रकार से आपको कोई डाउट रहता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे पैटर्न बताया होगा किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। तो काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं इन कोर्सेज़ के अंदर क्लास 9th और क्लास 11th के लिए।
जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 3000 यहाँ पे सीट्स हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिलहाल यहाँ पे ऑनगोइंग है। जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।